हेलो दोस्तों, आज बहुत टाइम के बाद फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ और आज हम कवर करेंगे मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट क्या होता है? देखो, सॉर्टिंग के डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स हैं जिसमें एक मर्ज सॉर्ट है। और मर्ज सॉर्ट क्या है? ये डिवाइड एंड कनकर एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि जो हमको डेटा दिया हुआ है उसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और उसको तब तक डिवाइड करो तब तक कि आपको एक सिंगल डिजिट में या सिंगल पीस में आपको डेटा नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कैसे भी किसी भी तरीके से करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या रहता है सॉर्ट वाले उसमें, कि हम किसी भी एरे को या लिस्ट को एक मिडिल एलिमेंट से तोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना होगा? हमको मिड एलिमेंट निकालना होगा। तो पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो मिडिल वाला एलिमेंट होता है वो कैसे निकालते हैं? स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2। ये क्या था? ये था हमारा इंडेक्स, कि उसकी स्टार्ट वाली इंडेक्स क्या है, एंड वाली इंडेक्स क्या है। इनसे यूज करने के बाद हम उसका मिड निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो, वो सब बाद में करेंगे डिसाइड। पहले करते हैं कि ये जो हमको एक एरे दिया हुआ था इसको मतलब कि डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। पहले हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। 13, 4, 1, 0 एंड 2, ठीक है। ओके, अब देखो इन सब की जो है इंडेक्स है यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे पहले मैंने क्या काम किया? इसका यहाँ पर मिड निकाला। मिड के लिए स्टार्ट प्लस एंड माइनस 7 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 3 आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, ठीक है। 0 to 3 तक लेफ्ट में चला जाएगा, 4 to 7 तक राइट में जाएगा। जो 0 to 3 तक लेफ्ट में जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी मेरे यहाँ पर? 12, 10, 9, 13, ठीक है। इसी तरीके से जो राइट वाला पार्ट मेरा डिवाइड होकर आया था वो कहाँ से कहाँ तक था? 4 to 7 तक, मतलब कि 4, 1, 0 एंड 2। समझ गए आप मेरी बात? तो इसकी इंडेक्स क्या थी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो यहाँ पर भी इसका जो साइज़ है वो ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर हम फिर से मिड निकालेंगे। मिड निकालने का फॉर्मूला क्या था? स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मिड कितना आ जाएगा? स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 3 बाई 2, मतलब कि 5, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से 0 से लेकर के 1 तक जाएगा, यहाँ पर 2 से 3 तक जाएगा। सेम इस तरीके से यहाँ से 4 से 5 जाएगा, यहाँ पर 6 से 7 जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? जो 0 से 1 वाली इंडेक्स थी वहाँ पर क्या आया? 12 एंड 10। 2 to 3 वाले में क्या आएगा? 9 एंड 13, ठीक है। इस वाले में 4 एंड 1। सेम इसी तरीके वाले में यहाँ आएगा 0 एंड 2। अब देखो इसकी इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब फिर से मिड निकालेंगे। अब जब मिड निकालेंगे वो 0 एंड 1 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इस वाले स्टेप पर आने के बाद सब जो है एक एक पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब सब इंडिविजुअल अब डिवाइड हो चुके हैं। इससे आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारी बेस कंडीशन बन जाती है। इसके बाद क्या करेंगे? अब इसको फिर आपस में मिलाना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड करते 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 हम ऐसी स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, ऐसी बेस कंडीशन पे पहुंच चुके हैं जहां इससे आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमको एक बात ये सोचो, जहाँ पर कोई सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है तो वो अपने आप में सॉर्टेड है, ठीक है। ये राइट वाला पार्ट अपने आप में सॉर्टेड है, लेफ्ट वाला अपने आप में सॉर्टेड है, क्योंकि यहाँ पर किसी के साथ में कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है। ना 12 का टेक के साथ में हो रहा है, ना यहाँ पर किसी के दूसरे नंबर पे कंपेयर हो रहा है। तो ये अपने आप में सॉर्टेड है, ये अपने आप में सॉर्टेड है। अब हम इन दोनों सॉर्टेड वाले नंबर्स को मिलाकर एक नया एक एरे बनाएंगे जो कि सॉर्टेड होगा, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात? अब इन दोनों को मिलाया, यहाँ से क्या बना? 10, यहाँ से बना 12, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 9 एंड यहाँ पर 13। सेम यहाँ पर था 1 एंड 4। सेम यहाँ पर आया 0 एंड 2। अब इन दोनों को जोड़ा गया, यहाँ पर बना 9, 10, 12 एंड 13। ये कैसे जोड़ा जाएगा वो मैं आपको कोड में बता दूंगा, ठीक है, जब कोड लिखेंगे। अभी 0, 1, 2 एंड 4, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को जोड़ा गया, अब यहाँ से बनेगा हमारा फाइनल वाला आंसर 0, 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13। अब देखो इस वाले में बाई मतलब कि लक बाई मतलब बाई चांस ऐसा हो गया
कि ये वाला सारा, ये वाला जो था, ये जो राइट वाला था, ये सारा पहले आना था, ये वाला जो है बाद में आया था। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि नंबर दोनों मिक्स हुए होंगे, ठीक है, बट वो हम हैंडल कर लेंगे सिनेरियो। आप समझिए किस तरीके से करते हैं। अब इसका देखो कोड देखते हैं। तो हमको स्टार्टिंग में क्या था, एक एरे दिया हुआ होता है कि भाई ये एक एरे दिया हुआ है, तो इस यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इसका साइज़ पता कर लेंगे। लेंथ मिल गई हमको। अब क्या होगा, इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स हमको पता है, सबसे पहले स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, और इसकी एंडिंग इंडेक्स क्या होगी, a डॉट लेंथ -1। समझ गए आप मेरी बात। तो यहाँ से जो है ये हो गया। अब इसके बाद हम इसका मिड निकालेंगे। यहाँ पर मिड निकालने का फार्मूला वही वाला था, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2 करके। यहाँ से अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो सपोज़ करो कि यहाँ एक कोई मेरा मेथड है मर्ज, जिसमें कि मैंने एरे पास किया, और यहाँ पर मैंने स्टार्ट पास किया, और यहाँ मैंने एक एंड पास किया, ठीक है। अब मैंने उसके बाद यहाँ पर इसका मिड निकाला, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से फिर दो, जो एक लेफ़्ट वाला था और एक राइट वाला था, वो हम यहाँ से कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। लेफ़्ट वाले में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, स्टार्ट से लेकर मिड तक, और इसमें जाएगा मिड प्लस 1 से लेकर के एंड तक। समझ गए आप मेरी बात। अब देखो सिर्फ यहाँ तक देखना कि इस वाले स्टेप तक, यहाँ तक आने के लिए यहाँ तक आप करते गए। पहले यहाँ मिड निकाला, यहाँ से लेफ़्ट की कॉल लगी, यहाँ का हुआ, यहाँ से मिड निकाला, लेफ़्ट कॉल लगी, फिर दोबारा से गया, फिर लेफ़्ट कॉल लगी, फिर लेफ़्ट कॉल लगी। अब यहाँ पर आके देखा कि यार ये तो एक हो गया, अब इसके आगे नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो हमारी बेस कंडीशन आई थी, इसको भी तो हैंडल करना पड़ेगा ना। इस वाली बेस कंडीशन को हम यहाँ पर हैंडल करेंगे कि अगर मेरा स्टार्ट इक्वल टू एंड है, तो यहाँ से इसको रिटर्न कर दो, ठीक है। समझ गया मेरी बात। अब देखो ये यहाँ पर जो हम आए थे, यहाँ पर आ गए थे लेफ़्ट में करते करते, तो यहाँ से रिटर्न हो गए थे, ठीक है। अब वो जाएगा इस वाले पार्ट में, यहीं से यहाँ की कॉल होगी ना, जब वो इस वाली इंडेक्स पे था, यहाँ से जाएगा मिड प्लस 1 से लेकर के 10 तक हो जाएगा। अब देखो अब ये कंडीशन आई कि लेफ़्ट वाला पार्ट भी इंडिविजुअल है, राइट वाला भी इंडिविजुअल है। अब इन दोनों को मिलाया जाएगा। अब एक बात सोचो यार कि इस वाली कंडीशन में मेरे पास क्या क्या है, ये एक एरे दिया हुआ है, यहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स मुझे पता है, मिड मुझे पता है, एंड मुझे पता है, ठीक है। स्टार्ट से लेकर के मिड तक का और मिड से लेकर एंड तक की जो वैल्यूज़ हैं वो मुझे पता है, ठीक है। अब बस मुझे उनको सॉर्ट करने के बाद में उस वाले एरे के अंदर फिट करना है। समझ गए। तो अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से एक सॉर्ट वाला एक मेथड लिखूँगा, जिसके अंदर ए स्टार्ट मिड और एंड यहाँ से इसको पास कर दूँगा, ठीक है। अब आते हैं हम, अब करते हैं सॉर्ट वाला फंक्शन लिखते हैं। चलो सॉर्ट वाले में हमने यहाँ पर क्या किया हुआ था, इंट का एक एरे दिया हुआ था, इंट स्टार्ट, इंट मिड, इंट एंड, ठीक है। ये मान लो यहाँ पर यह हो गया। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, देखो ये हमको पता था कि जो ये वाला एक एरे था, जो ये पूरा वाला एरे था, इसके अंदर ये वाला कुछ छोटा सा पार्ट मान लो, ठीक है, कि स्टार्ट मिड और एंड तक का ये एक छोटा सा पार्ट हमको मिला था, जिसका स्टार्ट यहाँ था, एंड यहाँ था, मिड यहाँ था, जो हम यहाँ पर अगर कंसिडर कर रहे हैं। तो हमको इस वाले पार्ट को सॉर्ट करना है, ठीक है। यहाँ स्टार्ट से मिड तक और मिड से एंड तक। तो हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, एक नया एक एरे बनाएंगे, इंट न्यू एक एरे बनाएंगे यहाँ पर, जिसका साइज़ कितना होगा, न्यू एंड, ये मैं बताऊँगा ये वाला एरे क्यों बनाया जा रहा है, मैं बताऊँगा। देखो एंड -s+1 तक, ठीक है। इसका एरे का साइज़, ये वाला जो एरे बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि ये जो नंबर हैं ये यहाँ पर तो सॉर्टेड नहीं है, बट मैं इन नंबरों का यूज़ करते हुए इनको सॉर्ट करने के बाद में मैं इस वाले एरे के अंदर रखूँगा, न्यू वाले एरे में, और जो वो वाला जो सॉर्टेड वाला पार्ट होगा वो फिर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा, इस वाले एरे में रिप्लेस कर दूँगा। समझ गए। दोबारा सुनो, ये एक मेरे पास एरे दिया हुआ था, इसके अंदर मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक का ही पार्ट सॉर्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक, स्टार्ट से लेकर के एंड तक। इसमें कौन कौन से नंबर हैं वो मुझे पता है। तो मैंने वो जो सॉर्ट वाला एरे होगा उसको मैं नए वाले, एक नया वाला जो मैंने एरे बनाया है उसके अंदर रखूँगा। नए वाले एरे का साइज़ कितना होगा, एंड -स्टार्ट +1 तक।
समझ गए बात। अब ये हमको पता है कि किसी भी कंडीशन में आने के बाद ये इस मर्ज सॉर्ट के अंदर कि लेफ़्ट वाला एरे अपने आप में सॉर्टेड है और राइट वाला एरे अपने आप में सॉर्टेड है, समझ गए। तो जो लेफ़्ट वाला एरे है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है मेरा, लेफ़्ट वाला चलता है स्टार्ट से लेकर के मिड तक, और राइट वाला मेरा एरे चलता है मिड+1 से लेकर के एंड तक, ठीक है। तो मैं इसके लिए दो यहाँ पर एक इंडेक्सेस ले लूँगा, लाइक इंट L1 ले लिया मैंने यहाँ पर, और मिड माइनस स्टार्ट +1 तक, ठीक है। और यहाँ एक मैंने दूसरा इंटीजर ले लिया एंड माइनस मिड, ठीक है। ये L1 क्या है, L1 है पहले जो लेफ़्ट वाला मेरा एरे था, जो लेफ़्ट वाला सॉर्टेड वाला एरे था ये वाला, उसकी लेंथ। L2 क्या है मेरा, जो राइट वाला एरे था उसकी लेंथ है, समझ गए आप मेरी बात। अब इसके ऊपर सॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। देखो अब जो इसको सॉर्टिंग लगाएंगे वो यहाँ पर एक मेरे को वो चाहिए होगा कि इस वाले एरे के अंदर कि कहाँ पर पॉइंट स्टार्ट करेगा। तो मैंने क्या काम किया, एक मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया इंट i = स्टार्ट। यार ये एस को स्टार्ट को मिक्स कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही लेता हूँ। j हो गया मिड+1। आप मेरा पॉइंट समझ लो, मैं देखो दोबारा से बताता हूँ। एरे था, एरे में लेफ़्ट वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, एस से लेकर स्टार्ट से लेकर के मिड तक। राइट वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, मिड+1 से लेकर के एंड तक। राइट वाले पार्ट को डिनोट करने के लिए मैंने जे से ले लिया, जो जे राइट वाले साइड में मूव करेगा और आई करेगा लेफ़्ट वाले एरे के ऊपर मूव, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के मिड तक, और राइट वाला मिड+1 से लेकर के एंड तक जाएगा, समझ गए। L1 क्या है, L1 उसका साइज़ है कि जो मेरा लेफ़्ट वाला एरे था उसका साइज़ कितना है। L2 क्या है, मेरा राइट वाले एरे का साइज़ है, मतलब कि राइट एरे साइज लेफ़्ट एरे साइज़, ठीक है। यहाँ से L1 पता चल गया, I पता चल गया, J पता चल गया। अब एक यहाँ पर आप इस तरीके से एज्यूम कर लो, यहाँ स्टार्ट है, यहाँ एंड, यहाँ मिड है, यहाँ मिड है और यहाँ मेरा एंड है, ठीक है। ये मिड है, ये मिड+1 हो गया यहाँ पर m+1। तो ये स्टार्ट है वो I यहाँ डिनोट कर रहा है, J मेरा यहाँ डिनोट कर रहा है। स्टार्ट से लेकर के M तक की जो लेंथ है वो L1 है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो L2 है, समझ गए आप मेरी बात। अब मेरा I चलना स्टार्ट होगा जब इसको हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट कैसे करेंगे, I <= मिड एंड J की वैल्यू <= एंड तक, ठीक है। अब ये यहाँ पर चलता रहेगा। यहाँ पर देखेंगे इफ़ जो हमारा एरे था, एरे के अंदर जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था वो क्या था, एरे ऑफ आई, ठीक है, कि एरे ऑफ आई जो है वो मेरा <= होना चाहिए एरे ऑफ जे के साथ में। अगर ऐसा है तो मैं क्या काम करूँगा, न्यू वाले एरे के अंदर, और इसके लिए मैंने एक डिनोट किया इंट k = 0, न्यू ऑफ k = एरे ऑफ आई, k++ i++, सेम आगे जाओ एल्स वाली कंडीशन में, न्यू k++ = a ऑफ j++, ठीक है। अभी भी अगर ऐसा हो गया कि ये सब कंडीशन लिखने के बाद भी अगर सपोज करो लेफ़्ट वाला एरे के इंडेक्स ज़्यादा है, राइट के इंडेक्स कम है, तो उसके अंदर उसको और मूव करा दो, मतलब कि I <= मिड, तब न्यू k++ = सिमिलरली J वाले साइड में आ जाओ, J <= एंड, न्यू ऑफ k++ = a ऑफ j++, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद में, यहाँ आने के बाद में जो ये वाला जो न्यू वाला मेरा एरे था, जो न्यू वाला मेरा एरे था, इसके अंदर सारे एलिमेंट सॉर्टेड होंगे, ठीक है। और मेरा स्टार्ट से एंड तक अब मैं एक फॉर लूप लगा दूंगा,
जो मेरा फॉर लूप चलेगा इंट q इक्वल टू एस, q लेस देन एंड, या एंड ले लो या इसका एरे न्यू वाले एरे का लेंथ ले लो, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसका साइज़ है ना न्यू डॉट लेंथ q प्लस प्लस। और कहाँ पर हमको ये वो करना है, ए के अंदर उसकी जो हमने पोजीशन ली थी स्टार्ट वाला जो पोजीशन था, मतलब कि हाँ आई इक्वल टू स्टार्ट था ना, बट यहाँ पर करते करते वो आगे चला गया था, तो यहाँ पर दोबारा कर दो आई इक्वल टू स्टार्ट, इसको सबसे आगे तुरंत पहुँचा दो, तो एरे ऑफ आई इक्वल टू न्यू ऑफ क्यू, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आई प्लस प्लस कर दो, तो जिससे क्या होगा, अब जो हमारा एरे के अंदर था वो वाला पार्ट सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। न्यू वाला एरे हमने यहाँ बनाया, उसके अंदर सारे सॉर्टेड वाले पार्ट रखे और उसके बाद फिर हमने उसको रिप्लेस कर दिया। देखो मेन कोड इसके अंदर यही वाला है, मैं दोबारा समझाता हूँ। ये एक मेरे पास एक एरे था जिसमें स्टार्ट मिड और एंड था। लेफ़्ट वाला एरे मेरा स्टार्ट से मिड तक था और राइट वाला मिड प्लस 1 से लेकर के एंड तक था। तो मैंने एक नया एरे बनाया जिसका साइज़ था एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 तक, ठीक है। इसके अंदर मैं सारे सॉर्टेड वाले एलिमेंट रखूँगा। उसके लिए क्या करा, मैंने लेफ़्ट वाले की पहले लेंथ निकाली, लेफ़्ट वाले का एरे की लेंथ कितनी थी और राइट वाले की लेंथ कितनी थी। अब जो जो कॉमन है, ये तो आपने ये एक नया क्वेश्चन है कि भाई अगर दो हमको एक एरे दिए हुए हैं तो उनको सॉर्ट करके एक नया एरे बनाओ, ये वाला क्वेश्चन है। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं बता रहा, मैं एक नया क्वेश्चन बना के वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए मैंने इसके ऊपर इटरेट करना स्टार्ट करा। आई से मिड तक होना चाहिए, जे से एंड तक होना चाहिए। जब दोनों के दोनों वहाँ पर बराबर हैं, इसका मतलब दोनों में एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ये नहीं है किसी एक में है किसी एक में नहीं है। तो यहाँ पर चेक करा, जो भी छोटा होगा उसे हम न्यू वाले के अंदर डाल देंगे, के प्लस प्लस आई प्लस प्लस, चाहे यहीं पर इसको प्लस प्लस कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं है तो जे प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद भी अगर लेफ्ट वाले में कुछ बच गए तो यहाँ डाल दिए, राइट वाले में कुछ बच गए तो यहाँ पर डाल दिए। अब क्या होगा, ये जो न्यू वाला एरे था ये हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब जब आई की वैल्यू होगी वो हमारी मिड पर आकर रुक गई होगी, ठीक है। बट अब हमको क्या करना है कि ये जो आई की वैल्यू को दोबारा से स्टार्ट पर लेकर जाना है, क्योंकि जो ए वाला था, जो हमारा गिवन वाला एरे था, हमें उसके अंदर स्टार्ट से लेकर के एंड तक ये सॉर्टेड वाले एलिमेंट फिर से पुट करने हैं। तो हमने क्या काम किया, ए ऑफ आई इक्वल टू न्यू ऑफ क्यू डाल दिया। समझ गया आप मेरी बात। तो इस तरीके से ये सॉर्ट काम करता है। आई होप सो यार आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया। बस इसमें बेसिकली ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये डिवाइड किस तरीके से हो रहा है, बाद में कन्कर किस तरीके से कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहला सिस्टम है कि इसको डायरेक्ट डिवाइड करते रहो, और फिर बाद में सिर्फ ये वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने के लिए कि इसमें किस तरीके से कर रहे हैं। और इसके बाद ही ये वाला दूसरा क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि जो दो हमारे पास एक सॉर्टेड वाले एरे हैं, इनको मर्ज करके एक नया वाला एरे बनाना। समझ गए। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या समझ में आया हो यार, तो अपना जो भी हो ना, अपना पॉजिटिव और जो भी मतलब कि जो भी आपके दिल के कमेंट्स हों वो बताना कि क्या समझ में नहीं आया, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ट्राई करूँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।